हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एरिस लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग साइन 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की रीडिंग। फ्रेंड्स, लव रीडिंग रहने वाली है, करियर गाइडेंस रहने वाला है, बाबा की गाइडेंस रहने वाली है, साथ में क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। टैरो को अपनी हेल्प के लिए लीजिए, टैरो को अपना फ्रेंड समझिए, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिस मेष राशि से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एरिस मेष राशि की। तो देख लेते हैं एरिस मेष राशि आपका ओवरऑल 17 से लेकर 30 सितंबर तक की एनर्जीज क्या रहने वाली है, कैसा रहने वाला है आपका ये टाइम। एरिस मेष राशि, और साथ ही हम लेने वाले हैं आपके लिए एक कार्ड, आपके लव रिलेशनशिप में आपकी तरफ से एरिस मेष राशि क्या एनर्जीज हैं। आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, उनकी क्या एनर्जीज है 17 से लेकर 30 सितंबर तक एरिस मेष राशि। और साथ में ही हम देखेंगे करियर गाइडेंस के लिए कार्ड। एरिस मेष राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं एरिस मेष राशि आप इस तरीके के एनर्जीज में हैं, किसी रिश्ते में या किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलेगी, कुछ ना कुछ हीलिंग होगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इतना आगे बढ़ चुके हैं और इतना कुछ कर चुके हैं, अभी भी आपने होप नहीं छोड़ी है, लेकिन समझ नहीं आता कि चीज़ें ग्रो क्यों नहीं कर रही। ये फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है, पर्सनल रिश्ते हो सकते हैं, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अभी भी थके नहीं। डायरेक्शंस चेंज करें, नज़रिया चेंज करें, लेकिन थके नहीं, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है। तो 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की एनर्जीज़ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स बढ़ाने शुरू करें, ठीक है। आप कुछ भी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे मैरिज है, रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, वहाँ पर म्यूचुअली काम करेंगे तो ही चीज़ें बेटर होंगी। आसपास के डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल हैं, बट आप जो भी डिसीज़न लें इस वक्त के टाइम में, अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन के बगैर ना लें। प्रोफेशनली कोई भी चीज़ है तो जिनके साथ भी आप वर्क कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं, किसी बिजनेस में हैं, तो जब तक एक साझा समझौता होता है ना, वो ना करें तब तक आगे ना बढ़े। इस वक्त का टाइम ऐसा है आपके लिए, कोऑर्डिनेशन में जितना चलेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना रिश्तों में भी आपको फ़ायदा होगा, रिश्तों में ग्रोथ होगी, बट आपके एफर्ट्स म्यूचुअल होने चाहिए। अगर आपने म्यूचुअल एफर्ट्स रखे या म्यूचुअल एक्शंस रखे तो फॉर श्योर है कि जो लोग यूनियन का वेट कर रहे हैं वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो लोग एक हैप्पी टाइम का वेट कर रहे हैं वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी वेट कर रहा है आपका एरिस मेष राशि, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज बोलूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी हैं, बस आपको साथ साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ है एरिस मेष राशि। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बता दूं, इस वक्त हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग ना चाहें। आपकी कुछ एनर्जीज़ ऐसी हो रही है मेष राशि जहां पर आपको हर चीज़, हर तरीका, हर कुछ अपने हिसाब से चाहिए, बट हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आप जो भी काम कर रहे हैं अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, मान लीजिए किसी रिश्ते में कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, सामने वाले के नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेष राशि यहाँ पर आप मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं रिश्ते में ग्रोथ का, या अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट का। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना कहीं हम वो फुलफिल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इमोशनल एक्सपेक्टेशंस। लेकिन मैं यही बोलूँगी, आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, सामने वाला इंसान हो सकता है अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, तो इस वक्त आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, आपको सामने वाले के नज़रिए को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है,
ठीक है। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको चीज़ों के लिए वेट करना पड़े या कुछ लोगों के लिए लंबा वेट करना पड़े, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि एरिस मेष राशि, अगर आपने सामने वाले के फीलिंग्स या इमोशंस को थोड़ा समझा, उनके नज़रिए को थोड़ा समझा, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपको सामने से भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों की हो सकता है कि आपका रिश्ता एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है या अभी आप लेस कम्युनिकेशन में भी हैं। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, फिर क्लियर करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बात करूँ, इस रिश्ते को लेकर ये इमोशनल हैं, इनके मन में इमोशंस हैं, चाहे ये आपको शो करें ना करें, सप्रेस करें, कुछ भी करें, लेकिन इस पर्सन के मन में इमोशंस हैं। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबिलिटीज़ है कि इनके आसपास की चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं या आसपास के लोग ऐसे हैं जो इन्हें कम्प्लीटली फ्री होकर किसी डिसीजन पर नहीं आने दे रहे, फ्री होकर अपने इमोशंस पे काम नहीं करने दे रहे, ठीक है। बट इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिश्ते को पैम्पर करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपने आप को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और इस वजह से हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप जैसा चाहते हैं ये पर्सन वैसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनके माइंड में इमोशनल एक कॉर्नर होता है ना, इस रिश्ते को लेकर एक सोच होती है ना, वो ज़रूर है, फॉर श्योर है। और कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है ये टाइम लेंगे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ऐसी भी एनर्जीज़ हैं उन लोगों के लिए जो किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और आप सेपरेट हैं, स्पेशली अगर मैरिज की सिचुएशन है, तो ये पर्सन फ़िलहाल के लिए अपने आसपास के लोगों के इमोशंस में स्टक हैं, बट ये रास्ता निकालेंगे, ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। और फिलहाल के लिए, इस टाइम के लिए आपको इनका नज़रिया समझना पड़ेगा। मैं कार्ड्स भी क्लियर करके देखती हूँ। एरिस मेष राशि, इवन आपके पार्टनर के इमोशंस आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एरिस, बट कोई रीज़न है जिस वजह से ये स्टक है। यहाँ पे कार्ड है एरिस मेष राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, रिश्ते का कमिटमेंट आपके दिमाग में है, बट साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन भी आपके दिमाग में है। हो सकता है ये कोई करियर की सिचुएशन है, ये अपने लाइफ को ग्रो कराने की सिचुएशंस हैं, बहुत कुछ अचीव करने की सिचुएशंस हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपको स्टक रखता है थॉट लेवल पे। तो मैं जैसे कह रही हूँ ना कि एरिस मेष राशि, लाइफ को गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में लीजिए। आप एक टाइम पर ही सब कुछ नहीं पा सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी रिश्ते में अगर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक टाइम पर सब कुछ होने का वेट मत करिए। अभी के लिए फ़िलहाल ये जो टाइमिंग है 17 to 30 ऑफ सितंबर, गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में रहिए। आप उतना ही संभालिए जितना आप संभाल पा रहे हैं, जितना आपके हिस्से में है, जितना आप कर सकते हैं। अननेसेसरी एक्शन लेने से बचिए। ये भी आपसे बोलूँगी एरिस मेष राशि, ईगो को बीच में मत लाइएगा, ठीक है। और कुछ भी अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी बात रख रहे हैं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात ना आए। एरिस मेष राशि, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर इस तरीके से हैं, आप बहुत कुछ अपने हिसाब से होता हुआ देखना चाहते हैं, जो फ़िलहाल के लिए इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का। तो देखिए, मैं सबसे पहली बात बता दूं कि आपके पर्सन के जो इमोशंस मुझे समझ में आए हैं, जो एनर्जी समझ में आई है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर इशू या किसी फीमेल फिगर का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं, या थर्ड पर्सन से या तो आप डील कर रहे हैं या वो पर्सन डील कर रहे हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ है। लेकिन इस पर्सन को आप थोड़ा टाइम देंगे, ये इस रिश्ते को प्रायोरिटी में लेकर आएंगे, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना ये पर्सन अभी इमोशनल है, अगर आपने इनके साथ चीज़ों को ईगो के लेवल पर डील किया या बहुत ज़्यादा ज़िद के लेवल पर डील किया, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनलेस हो जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के चलिए, बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगी सामने वाले के नज़रिए को समझ के चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में लोगों का इन्वॉल्वमेंट या ओपिनियन इससे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में पड़िए, लेकिन सामने वाले को उसकी रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बात को रखिए।
एरिस मेष राशि। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपनी तरफ से, अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं और अपनी तरफ से एनर्जीज पॉजिटिव रखते हैं, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपकी बात को दिल से समझेंगे और इस तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इमोशनल है ये, आपको लेकर दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये। तो देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या है एरिस मेष राशि आपकी तरफ से 17 से लेकर 30 सितंबर तक। एरिस मेष राशि, यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। तो एरिस मेष राशि, कहीं ना कहीं आप भी यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। बहुत से लोगों का हो सकता है आप पे नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं ये होंगी क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग साथ में है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, फिर मैं यही बात बोलना चाहती हूँ, अपने पार्टनर की नीड्स, अपने पार्टनर की सिचुएशन, अपने पार्टनर की कंडीशन को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते को काफ़ी हद तक ग्रो करा पाएंगे, क्योंकि आपको क्या है, आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सही नहीं हो रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। बट आपको केवल एक पहलू समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए यहाँ पर कि इस पर्सन की भी रियलिटी या फिर इस पर्सन की भी सिचुएशंस को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे एंड ऑफ मंथ के आते आते बहुत से लोगों का यूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से तो एनर्जीज हैं आगे बढ़ने की, साथ आगे बढ़ने की, लेकिन बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को लेकर आइए। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं एरिस मेष राशि। अगेन यहाँ पर एस ऑफ कप्स का बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये कार्ड ही बताता है कि ये पर्सन कोई ना कोई इनिशिएटिव लेंगे, कोई ना कोई स्टेप लेंगे। हो सकता है कि बहुत हद तक इन्हें नहीं पता कि इन्हें कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी माइंड की जगलिंग से निकलकर ये किसी ना किसी सल्यूशन पे आना चाहते हैं फॉर श्योर, ठीक है। अभी जिस भी सिचुएशन में ये है स्टक हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के इमोशंस पे भी श्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन या तो एक न्यू कनेक्शन है या आपने अभी तक अपने लव को कन्फेस नहीं किया है, इस वजह से ये पर्सन भी सोचना चाह रहे हैं। मतलब आप फ्रेंडशिप में हैं और आपने कन्फेस नहीं किया कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर होना चाह रहे हैं। और अगर आपने इन्हें प्रपोज किया है कुछ लोगों के केस में, तो ये पर्सन को थोड़ा सा रियलाइज़ होना है कि ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको ऐसा टाइम देते हैं और इनको इनका स्पेस देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन अगर फ़िलहाल आप इनसे बहुत ही सडन चेंजेस अपने अकॉर्डिंग चाहेंगे, तो ये कोई भी आंसर आपको नहीं दे पाएंगे, कोई भी क्लैरिटी आपके सामने नहीं लेकर आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनका माइंड खुद कहीं स्टक है जहाँ पर ये क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। और इमोशनल है ये इस रिश्ते को लेकर फॉर श्योर है। करियर गाइडेंस में देख लेते हैं एरिस मेष राशि क्या है यहाँ पर। यहाँ पे कार्ड है सन का। ये कार्ड बताता है आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है एरिस मेष राशि, एक बात ध्यान रखिएगा, फोकस सबसे पहला तो है बात फोकस। बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन आपका फोकस कहाँ है? जहाँ फोकस है वहाँ ग्रोथ होगी। फोकस अगर पॉजिटिव साइड पर है या निगेटिव को पॉजिटिव करने में है तो वो होगा। अगर फोकस इस पर ही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या हर कुछ निगेटिव क्यों, या ये अप्स एंड डाउन्स क्यों, तो वो होगा, ठीक है। तो इस वक्त का टाइम है, फोकस करिए। आप जिस भी पोजीशन पर हैं, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जो भी आपका एक, उसको सिक्योर रखिए। ये टाइम ऐसा है, उसको सिक्योर रखिए। आपको लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपकी जो एक प्लेस है ना, उसको, उस पोजीशन को प्रोटेक्ट करिए। कहीं ना कहीं अपने काम पर, अपनी पोजीशन पर, अपने डेजिग्नेशन को बनाए रखने के लिए अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए। लोगों के डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि आसपास कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कि जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है, जहाँ पर आपकी जो भी एफर्ट्स से आपने अभी तक कमाया है, कमाया नहीं बोलूँगी मैं इसे, अभी तक जो भी आपने पोजीशन पाई है, उसको गलत इंटेंशन से देखने वाले लोग हैं, तो अपने आप को उनसे सिक्योर कीजिए। ये टाइम पर एरिस आपको ऐसा करना है।
हो सके तो अपने आप को या अपनी जो भी चीज़ें, जो भी प्लानिंग्स हैं, उनको काफ़ी हद तक क्लोज रखिए। ठीक है, देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है एरिस मेष राशि। ट्रस्ट एंड फेथ का कार्ड ये बताता है, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। तो बस आपको इतना करना है कि सबसे पहली बात, अगर करियर में भी किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन है, इनसिक्योरिटीज़ है, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, एटलीस्ट अपने हार्डवर्क पे फेथ रखिए। ठीक है, ऑप्शंस रखिए, चॉइसेस रखिए, एक्सप्लोर करिए थोड़ा सा। आप बहुत कुछ जानते हैं करियर के रिगार्डिंग, मुझे एक मैसेज मिला है तो मैं बता रही हूँ। आप बहुत कुछ जानते हैं, उसे एक्सप्लोर करिए अपने खुद की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो रिलेशनशिप है आपका, वहाँ पर भी ट्रस्ट और फेथ के साथ आगे बढ़िए। फियर के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसे ग्रो कराएंगे, फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसे ग्रो कराएंगे। इस वक्त जो चीज़ें जैसी हैं, फेथ रखिए कि सब अच्छा ही होगा। और साथ ही फ्री विल का कार्ड है जो बताता है, गिव योर फ्री विल टू बाबा नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला, आप अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं लेकिन वो शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो सरेंडर कीजिए और फेथ रखिए कि जो हो रहा है वो आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। ठीक है, तो एरिस मेष राशि, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में मेल आईडी मेंशन है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि की। तो देख लेते हैं लियो सिंह राशि 17 से लेकर 30 सितंबर तक की ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए, और साथ में देखने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप में लियो सिंह राशि आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 17 से 30 सितंबर तक लियो, और आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कौन सी एनर्जीज़ आपकी हैं, कौन सी आपके पार्टनर की। साथ ही लेंगे लियो सिंह राशि करियर गाइडेंस के लिए कार्ड। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं लियो, तो आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं लियो मेंटल पीस तलाश रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको शांत करे, जो आपको, आप काफ़ी मेंटल पीस तलाश रहे हैं, काफ़ी हर्ट से या तो आप गुजरे हैं या अभी गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक घबराहट, एक एंजाइटी से भी आप निकले हैं। लाइफ में जो एक्चुअली में एक्सपेक्टेशंस थी वो वैसी नहीं हुई, वो चीज़ें वैसी नहीं हुई। इन चीज़ों से आप निकल के आ रहे हैं और आप पीस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि सब कुछ ठीक है बट आप अकेलापन फील कर रहे हैं। तो लियो ऐसा मत करिए, क्योंकि लाइफ में हम सभी अकेले हैं, और अगर हम अपने ही साथ नहीं हैं, अपने आप को ही खुश करने के लिए नहीं है, तो हमारे लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लियो सबसे पहले कि इस टाइम में आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। तो किसी ना किसी तरह के ब्रेकअप फेज से गुजर रहे हैं, या कुछ तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर है लियो जहाँ पर आप इमोशनली फुलफिल फील नहीं कर रहे अपने रिश्तों में, और वहाँ पर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है और अब शायद आप उस रिश्ते में अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाला पर्सन आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है। एक्सपेक्टेशंस आपकी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है इस पर्सन से, इस रिश्ते से, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है मुझे। आप जॉब की सिचुएशंस पे अगर मैं बात करूं तो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं। आपको सही बताऊं तो कुछ चीज़ों का फियर है फ्यूचर रिलेटेड, जॉब को लेकर या रिश्तों को लेकर। मैं बस यही बोलूँगी कि प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। आज जो संभाल सकते हैं वो संभालिए, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका रिश्ता है। हाँ, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन एकदम से कंक्लूज़न पर मत आइए लियो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस टाइम में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, थोड़ी सी हर्ट की एनर्जी दिख रही है, बट आप इन्हें दूर कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें इस वक्त के लिए रिश्तों में, और साथ ही साथ अपने करियर में। एक चीज़ मैं और बोलूँगी लियो, दूसरों के रिश्ते, दूसरों की जॉब, दूसरों का बिजनेस, ये देखकर अपने आप को हर्ट क्रिएट मत करिए, क्योंकि वो उनकी जर्नी है और आप अपनी जर्नी पर हैं।
तो इस वक्त का टाइम है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट से बचना होगा और उसके लिए अपनी विज़न को क्लियर रखिए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है डेथ कार्ड, जो ये बताता है इमोशंस में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है आपके लिए। अगर आप पहले किसी रिश्ते को लेकर पॉजिटिव थे तो अभी थोड़ा सा चेंज है, और अगर निगेटिव थे तो अभी थोड़ा सा चेंज है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? मिक्स्ड फीलिंग है लियो सिंह राशि इमोशंस को लेकर। इस टाइम में आपकी फीलिंग्स काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस के साथ आप रहने वाले हैं। कभी आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट भी लगेगा, कभी आपको समझ ही नहीं आएगा कि आगे क्या है, कभी आपको लगेगा सब कुछ सही है। तो मैं यही बोलूँगी इस वक्त के टाइम में लियो अपने इमोशंस को या अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और सबसे पहली बात सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन का है। इस टाइम पर अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में अपने रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगाते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे मिलेंगे, वरना अनइंटेंशनली आप अपने आप को निगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स की। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखिए ये पर्सन की बात एक बता दूं कि ये पर्सन इमोशंस रखते हैं। इनके पास इस रिश्ते में आने वाली परेशानियों के सारे सल्यूशंस हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बस इनका प्रॉब्लम ये है कि ये उम्मीद आपसे करते हैं। ये पहले आपको देखना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, दोनों ही केस में ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे है कि पहले आप इस रिश्ते में क्या सरप्राइजेज ऐड करते हैं, क्या खुशियाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे। इन्होंने अपने आप को ऐसा, और कुछ ना कुछ ये पर्सन या तो आपको क्लियरली नहीं बता रहे हैं या कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, बट इसे नेगेटिवली मत लीजिएगा। हो सकता है कि अभी ये नहीं बताना चाह रहे, कुछ ऐसी बातें इमोशनल हो सकती हैं, कुछ ऐसे इनके थॉट्स हो सकते हैं, बट कुछ ऐसा है जो ये आपके सामने अभी खुलकर नहीं रख रहे, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइमिंग में, आने वाले टाइम में। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया था। यहाँ पे कार्ड है लियो सिंह राशि, आपका ही कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है कि इस वक्त के टाइम में 17 से 30 का टाइम है, जो बहुत सोच समझ के चलिए अपने रिश्तों में, और ख़ास तौर पे किसी भी तरह के इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, नेगेटिव इमोशंस से बचकर रहिए, हिम्मत को बना कर रखिए। ठीक है, इस वक्त हो सके तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा मत रखिए इस रिश्ते पे। अभी के लिए बस गो विद द फ्लो में रहिए, पीस को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। इस रिश्ते को कैसे एक साथ ला सकते हैं, एक साथ लाने के लिए काम कर सकते हैं, इस पर फोकस करिए। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स और कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है। पहली तो कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कहेंगे, लेकिन पहले ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये लगता है कि इन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इन्हें परेशानी हुई है, इन्हें हर्ट हुआ है, इनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई है। बहुत केसेस में यहाँ पर मुझे दोनों की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि लियो आपको लग रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई है, इनको लग रहा है इनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई है। आप लोग अगर कम्युनिकेशन में नहीं है, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो या थोड़ा हार्श हो, ठीक है, लेकिन ये अपने मन की बात कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है कि डिसअपॉइंटमेंट में आप भी एक रोल प्ले कर रहे थे इनकी लाइफ में। आई एम वेरी सॉरी, बट ऐसी एनर्जीज़ हैं इनके आने वाले टाइम में। ठीक है, और फ़िलहाल के लिए ये ऑब्जर्वेशन ही रखेंगे, आप पे कहीं ना कहीं से नज़र रख रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो भी रख रहे हैं, और कम्युनिकेशन में है भी तो भी आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपकी चीज़ों को समझने समझाने के तरीक़ों पर इनका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तो इस वक्त आप बहुत ही शांति से चलिए। इस रिश्ते को संभालना है तो आपको इस वक्त अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। कोशिश यहाँ पर यह करनी होगी लियो कि अगर ये बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा।
ठीक है। अदरवाइज़ आपके रिश्ते में डिसअपॉइंटमेंट बढ़ सकते हैं इस टाइम में, ठीक है। देख लेते हैं लियो एक्शन कार्ड्स क्या हैं। एक्शन कार्ड्स क्या है लियो सिंह राशि आपकी तरफ से 17 to 30 सितंबर। लियो सिंह राशि, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो लियो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग में है आप। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या तो ब्रेकअप हुआ है या ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और आप किसी ना किसी तरह के डिसीजन पे आना चाहते हैं। अगर आप मेंटली रेडी हैं चीज़ों को डिसाइड करने के लिए देन करिए। बट मैं यही बोलूँगी अगर किसी तरह के हर्ट से गुजर कर, किसी तरह के डिसअपॉइंटमेंट में रहकर आप सोचना चाह रहे हैं या इस रिश्ते से अलग होना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, अभी 14-15 डेज़ का टाइम लीजिए, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है चैरियट का। तो ये पर्सन, जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन मूवमेंट लेंगे, इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले अपने दिमाग के थॉट्स, डाउट्स को क्लियर करके। इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते की पूरी कमान इनके हाथों में हो और ये वो पोजीशन पाने के लिए या आपके साथ वो उस लेवल पे आने के लिए ये फ़िलहाल के लिए अपने इमोशंस को सप्रेस करके आपकी तरफ देखना चाहते हैं कि आपके मतलब एक तरह से ये देखना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं। और जब इन्हें ऐसा फील हो जाएगा कि हाँ आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करने के लिए रेडी हैं या आपके एफर्ट्स दिखेंगे इस पर्सन को, तब ये एक मूवमेंट लेंगे, तब इनकी तरफ से आपको एक डिसीज़न मिलेगा। बट उससे पहले ये पर्सन डुअलिटी में ही है। जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक्शन, इक्वालिटी, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस सब ये पर्सन लाएंगे, लेकिन तब जब ये आपके इंटेंशंस को समझ पाएंगे, जब ये इस रिश्ते की ग्रोथ को देख पाएंगे। ये एक सेफ साइड पर रहना चाहते हैं लियो, आपके जो पार्टनर हैं। यहाँ पे देखते हैं करियर गाइडेंस क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, लियो सिंह राशि, ये बात ध्यान रखिए। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी भी ऐसे जॉब में, बिजनेस में या किसी भी ऐसी फील्ड में है जहाँ बहुत हद तक आप बहुत कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त का टाइम ये है कि पहली बात तो थके नहीं, ठीक है। काम को कंटिन्यू रखें, अपने वर्क को कंटिन्यू रखें। हाँ ये ज़रूर बोलूँगी पैटर्न चेंज करें, तरीका चेंज करें। बिजनेस में है तो थोड़े से चेंजेस लाएं, जॉब में है तो अपने वर्क रूटीन में या वर्क का जो भी तरीका है आपको उसको चेंज करें। स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई के तरीके को या अपनी फील्ड को समझने का वे चेंज करें, ठीक है। चेंज की नीड है यहाँ पर, इस पर काम कीजिए। एफर्ट्स बंद नहीं करने हैं, एग्जॉस्ट नहीं होना है, एक्शंस को करने का तरीका बदलिए। और कभी कभी हो सके तो थोड़ा सा फ्री टाइम भी लीजिए, खुद के लिए मी टाइम भी लीजिए, ठीक है। खुद की हीलिंग पर भी ध्यान दीजिए लियो सिंह राशि, क्योंकि हमेशा अपने आप को इतना भी इंगेज मत करिए वर्क से कि आपको डिसअपॉइंटमेंट जल्दी हो। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं कि जब उन्हें वर्क से भी वो रिजल्ट नहीं मिलते तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो खुद के लिए क्या करिए, सबसे पहली बात अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी एक पीसफुल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों को सेपरेट रखिए और दोनों को बैलेंस्ड रखिए। देखते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। बाबा की 2 कार्ड से ले लेते हैं। शिव शक्ति का कार्ड है यहाँ पर जो बताता है बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी, ठीक है। यही मैंने आपको बोला था कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए इस वक्त, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करिए जो भी सिचुएशंस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशन में हो। साथ ही कार्ड है यहाँ पर डिवाइन वननेस की। देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वे ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में डील कर रहे हैं जहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस हो या किसी भी तरह के डिफरेंसेस हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बट जो भी चीज़ें हैं आपको ये समझना है कि कहीं पहुँचने के रास्ते हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, सामने वाला कोई और चूज़ कर सकता है, लेकिन हम सब एक ही मंजिल पर पहुंचना चाह रहे हैं या एक ही सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ों के आपको रास्ते नहीं मिल रहे, सुप्रीम सोल से कनेक्ट होइए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। और अपनी एनर्जी को बैलेंस ज़रूर कीजिए। इस वक्त स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत हेल्प करेगी लियो।
ठीक है, आप चाहें तो चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। तो आई होप लियो आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि की। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि 17 से लेकर 30 सितंबर तक का ओवरऑल टाइम कैसा रहने वाला है। साथ ही देखने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, सेजिटेरियस धनु राशि आपकी तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। साथ ही हम देखने वाले हैं सेजिटेरियस करियर गाइडेंस के लिए कार्ड्स क्या है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो सबसे पहली बात है सेजिटेरियस धनु राशि, डेस्टिनी आपके फेवर में है, अपने कर्मों को अपने फेवर में रखिए बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त एक चेंज का टाइम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आप चाहे तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे तो आप लाइफ में लोगों के ओपिनियन, लोगों के थॉट्स या लोगों के कंट्रोल करने के अकॉर्डिंग चलकर उसको गंवा सकते हैं। ये आपके लिए की पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डेस्टिनी आपके फेवर में है, लेकिन आपको अपने कर्मा को बैलेंस रखना है। बहुत ज़्यादा चक्करों में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में मत पड़िए इस टाइम में। फोकस खुद पर रखिए। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ बताता है, इस वक्त आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। कुछ ना कुछ निगेटिव एंडिंग और कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टार्टिंग आपके लिए है। डिपेंड करेगा आपका एटीट्यूड किस तरफ है, आपका एटीट्यूड इन चीज़ों को हैंडल कैसे कर रहा है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट है लोगों को लेकर, फैमिली को लेकर, रिश्तों को लेकर, ठीक है, जॉब सिचुएशंस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट बहुत छोटे मोटे भी हो सकते हैं और हो सकता है थोड़े बड़े भी हों। लेकिन आपका व्यू किधर जा रहा है, आप देख किधर रहे हैं, आप रास्ते कौन से निकाल रहे हैं, आप वर्क किस तरफ करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स कहाँ लगाना चाह रहे हैं, ये आपकी लाइफ को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करने वाला है। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। तो डेस्टिनी आपका सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई है, लेकिन आप कर्मा किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। बहुत हद तक इस वक्त बहुत सोच समझ के अपने कर्म कीजिए। अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में अपने लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि उसके लिए आप में उतनी एफिशिएंसी या उतनी पावर आपको फील ना हो रही हो, क्योंकि आपको लग रहा हो कि लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं। बट फिर भी अगर आपका नज़रिया उस तरफ है, या मैं कहूँगी आपका विज़न है उस तरफ, तो आप क्रिएट कर ले जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिल रही है वो उस तरफ बढ़ने की। तो बस ये टाइम में जो एनर्जीज़ हैं आपके आसपास के लोगों की या इन्फ्लुएंसेस की पॉजिटिव नहीं है। वर्क प्लेस पे भी हो सकता है चीज़ें पॉजिटिव ना हो। डिफरेंट कलर आपकी लाइफ में है इस वक्त। ठीक है, अब ये देखना आप पर है कि आप गिव अप कर रहे हैं या उसे अपने लिए आगे बढ़ाने का एक माध्यम बना रहे हैं। तो सेजिटेरियस धनु राशि, ये टाइम थोड़ा सा ऐसे रहने वाला है, और आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि रुकिए मत, ये चीज़ें चलती रहेंगी, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये हमारे कार्मिक हिसाब किताब है। आपके तरफ से एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस धनु राशि आने वाले टाइम में इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट रिश्तों में भी रहेंगे, लेकिन आप गो विद द फ्लो में रहेंगे। और आपको डिवाइन भी ये गाइड कर रहे हैं कि इस वक्त की प्रॉब्लम परेशानियों में मत उलझिए, गो विद द फ्लो में रहिए। ठीक है, और मैं सच बताऊँ यहाँ पर तो कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि जो अभी के छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट हैं या अभी जो चीज़ें आपके लिए निगेटिव हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको किसी बड़े खतरे से बचा रही है सेजिटेरियस। ठीक है, तो ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस वक्त, ये समझिए कि मैसेज क्या है, डिवाइन आपको कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आपको कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर आपको किसी बड़ी परेशानी से, रिश्ते में आने वाली किसी बड़ी परेशानी से बचा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि उस गाइडेंस पर काम कीजिए। अगर आप किसी तरह के रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं या किसी तरह के रिश्ते आपके वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है, क्योंकि रास्ता शायद वहाँ नहीं है।
तो सेजिटेरियस इस वक्त बहुत सोच समझ के चलिए। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप जानते हैं कि वो पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं, आप उन्हें डिज़र्व करते हैं, तो गो विद द फ्लो में रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। हाँ, बस ये भी ध्यान रखिए कि हर्ट की एनर्जी क्रिएट करके सामने वाले तक वो एनर्जी नहीं पहुँचानी है, ठीक है। इस वक्त आप अपने पीस के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। आने वाले टाइम में आपको ये ध्यान रखना है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो ये पर्सन, अगर यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन है, नो कम्युनिकेशन है, तो ये पर्सन फ़िलहाल के लिए जानते हैं कि इन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, सप्रेस करके कैसे रखना है। और साथ ही इस पर्सन की लाइफ में अदर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। पीस, हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास, इनकी लाइफ में पॉजिटिव वे में भी। और इस वजह से ये जानते हैं कि अपने आप को इमोशनली सप्रेस कैसे करना है। जो लोग नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, जिनका कम्युनिकेशन है यहाँ पर, ये पर्सन भी अपने किसी न किसी फियर पे काम कर रहे हैं, किसी न किसी डर पर काम कर रहे हैं। अगर इनका एंगर है तो ये उस पर काम कर रहे हैं, निगेटिविटी है तो ये उस पर काम कर रहे हैं। ये भी एक शांति की तरफ जाना चाहते हैं, एक शांति का रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो इस वक्त का टाइम ऐसा है सेजिटेरियस, धनु राशि, आप अपनी तरफ आगे बढ़िए, इस पर्सन को अपने तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में आप दोनों मत पड़े तो बेटर रहेगा, जिनका कम्युनिकेशन है, ठीक है। और आप, ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको कोई मेजर सपोर्ट मिले जो आपको डायरेक्शन देने में मदद करे, बहुत चांसेस हैं। क्लैरिफाई भी करती हूँ मैं। लेकिन इस वक्त सेजिटेरियस जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके रिश्ते में ना, वो आपको बहुत ही, मैं कहूँगी, आने वाली किसी परेशानी से बचा रहे हैं, तो उसे पॉजिटिवली लीजिए। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए, इमोशनल डिस्टर्बेंस तो सेजिटेरियस मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे आप उसको ओवरकम करते हुए भी दिख रहे हैं। हाँ, इस वक्त के माइंडसेट में रहकर रिश्ते के लिए कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपका माइंडसेट रेडी नहीं है, आप रेडी नहीं हैं, ठीक है। तो कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए, फालतू का कोई रिस्क क्रिएट मत करिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, किसी भी ऐसे चीज़ में मत पड़िए जहाँ पे रिश्ता टूट सकता है या कुछ भी अलगाव आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इस वक्त बहुत कोशिश करिए सेजिटेरियस की अपने पर ही फोकस मत रहिए, ठीक है। हाँ, इस वक्त ये आप ज़रूर करिए कि अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाइए और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करिए। अगर कुछ चीज़ें अभी के लिए नहीं बन रही तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, बट अनस्टेबल माइंड से किसी डिसीजन पर मत आइए, ये रिस्क क्रिएट कर सकता है। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। आपके पर्सन की अगर बात करूँ तो एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन के माइंड में, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें इस पर्सन को एग्जॉस्ट कर रही हैं, कुछ रास्ते ये भी तलाशना चाहते हैं, कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट या हेल्प की ये उम्मीद रखते हैं। आप इन्हें कर सकते हैं वो इमोशनल सपोर्ट, तो आप करिए, ठीक है। आप इनकी हीलिंग में मदद कर सकते हैं तो आप करिए। अदरवाइज इस पर्सन को खुद की हीलिंग खुद से कर लेने दीजिए और इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे इस पर्सन के इंटेंशंस गलत नहीं लग रहे हैं, लेकिन जिस भी सिचुएशन में है ये, इनको अपनी किसी न किसी कमी पर काम करने की ज़रूरत है और ऐसा इन्हें पता है कि इन्हें करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कि फैमिली इश्यूज़ इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, स्टक रख रहे हैं, और जिस वजह से नो कांटेक्ट में होते हुए ये पर्सन आपको कोई रिप्लाई नहीं करते, कुछ भी बात नहीं करते आपसे, और इसके लिए आप लोग सोच रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ऐसा आप में से कुछ लोगों को ऐसे थॉट्स हैं, तो आपको मूव ऑन करना है नहीं करना है डिसीजन आपका है। लेकिन ये पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी फैमिली के इमोशंस में फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की प्रायोरिटी में इनका खुद का पीस भी है, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज ऐसी हैं। अब एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं 17 to 30 ऑफ सितंबर। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड मुझे बताता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी तरह के हर्ट की वजह से रिश्तों में आप गिव अप कर सकते हैं।
ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि इस टाइमिंग में कोई मेजर डिसीज़न मत लें अपनी मैरिज के रिगार्डिंग या अपने रिश्ते के रिगार्डिंग, क्योंकि ये टाइम फ़िलहाल सही नहीं है किसी भी मेजर डिसीज़न पर आने के लिए। अभी बहुत कुछ है जो आपको जान लेना चाहिए, देन आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। तो इस वक्त मैं ही सही हूँ या मेरा ही नज़रिया सही है, इस पर फोकस मत करिए। आप काफ़ी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और काफ़ी पॉजिटिवली आप चीज़ों को हैंडल कर ले जाएंगे, अगर बस कुछ टाइम के लिए अपने रिश्तों में आर्ग्यूमेंट से बच जाएं, कुछ टाइम के लिए उलझने से बचें अपने पार्टनर के साथ, और कई लोगों के ओपिनियन को एंटरटेन ना करें। आपका रिश्ता है, आप समझिए, लेकिन 10 लोगों की मत सुनिए, या मैं कहूँगी कि लोग क्या कहेंगे या लोग उस अकॉर्डिंग मत चलिए, ठीक है। और जो लोग ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुझे एक इनिशिएट करने वाली एनर्जी दिख रही है पॉजिटिव वे में, जहाँ पर आप इस पर्सन की हीलिंग कर पाएंगे और इस रिश्ते को दोबारा से हील कर पाएंगे। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे तो आप इस रिश्ते को हील कर ले जाएंगे सजिटेरियस, ये आई एम श्योर। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज है टेम्परेंस की, तो ये पर्सन के दिमाग में पास्ट प्रेजेंट सब कुछ है, इन्हें बैलेंस कर लेने दीजिए। ये पेशेंस रख रहे हैं और कुछ चीज़ों के लिए आपके रिश्ते में एक डिवाइन टाइमिंग का भी वेट हो रहा है। जब वो चीज़ें होंगी, जब परफेक्ट टाइमिंग होगी, ये पर्सन भी खुद इनिशिएट करेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, खुद अपने इमोशंस को रखेंगे। और जब तक नहीं, तब तक ये पर्सन शायद उतने ओपन अप आपसे ना हो, ठीक है। तो इनको इनकी सिचुएशन से अभी डील करने दीजिए इस टाइम पर। और अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है। बट आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन भी काफ़ी पेशेंस से डील कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ कुछ अच्छा ही क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कुछ अच्छे ही रिजल्ट पे आना चाहते हैं, तभी टाइम ले रहे हैं, है ना। तो इन्हें टाइम दीजिए और फिलहाल के लिए इनसे कोई बहुत मेजर एक्शंस आप उम्मीद मत रखिए। देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या हैं। सेजिटेरियस धनु राशि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप वर्क को लेकर या तो सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं, ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हैं, या अपने इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, इंटेंशंस को प्योर नहीं रख पा रहे हैं। हेल्दी कंपटीशन में पढ़िए, लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन में मत पढ़िए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं आपके लिए, ये भी आपकी वर्क एफिशिएंसी को घटा रहा है। बहुत हद तक ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जॉब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेजिटेरियस, तो आपको काम करना होगा। शॉर्टकट मत ढूंढिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये टाइम पर शॉर्टकट मत ढूंढिए। हो सकता है जितना आप कर ले जाते हैं अपने वर्क में, बिजनेस में, जॉब में, उससे थोड़ा कम कर पाएंगे इस टाइम में, ठीक है। बट किसी भी चीज़ का शॉर्टकट मत ढूंढिए। और जो भी चीज़ें अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क को डल कर रही हैं, काम को डल कर रही हैं, एक्चुअल में नहीं कर रही हैं, बस ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। तो कुछ चीज़ें इसी तरीके से चेंज होनी है, उसे एक्सेप्टेंस में लेकर आइए। लोग अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपके कन्फ्यूज़न का जो मेन रीज़न है वर्क प्लेस पे, वो लोगों की बातें, लोगों के ओपिनियन है, और ये आपको आपके रास्ते में बढ़ने से रोक रही है। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी सेजिटेरियस, अपने काम के साथ ईमानदारी रखें, बहुत 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 ज़रूरी है ये। अगर कुछ चीज़ों के सल्यूशंस नहीं मिल रहे तो टाइम ले लें, पॉज ले लें, कुछ टाइम बिताएं, लेकिन अपने काम के साथ ईमानदारी रखें, अपने इंटेंशंस पे ज़रूर काम करें। चीज़ों से भागने की कोशिश ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश ना करें, सल्यूशंस वहाँ नहीं है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इस वक्त के टाइम पर किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, बहुत सोच समझ के। देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए बाबा की गाइडेंस भी क्या है। देखिए यहाँ पे कार्ड है, ओके, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड जो बताता है डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि अगर कुछ भी सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जो आपको लगता है आपके फेवर में नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है डिस्टर्ब मत होइए, अगर आपकी किस्मत में है तो कोई छीन भी नहीं सकता।
ठीक है। तो बस कुछ चीज़ों के लिए जैसे मैंने बोला भी कि डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रही है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर लीजिए। कभी कभी पेशेंस रख लेते हैं तो चीज़ें बन जाती हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं तो बनती हुई चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ठीक है। साथ ही कार्ड है यहाँ पर चैनल का, जो बताता है आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, या मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, या टीचर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका सोल पर्पस है, ये परमात्मा ने आपको दिया है, उस पर काम कीजिए। अपने पीस को प्रायोरिटी बनाइए और अपनी सोल की जो भी पर्पस है, सोल का जो भी पर्पस है, उसको कंप्लीट करिए। बहुत ज़्यादा दिमाग को इधर उधर मत चलाइए, एक तरफ फोकस कीजिए और बढ़ जाइए। ठीक है। अगर परमात्मा ने आपको अपना माध्यम बनाया है तो वही आपके लिए रास्ते भी निकालेगा, विश्वास रखिए। तो ये थी रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल लिंक चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।